हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कुरान। जैसा कि आपको हम बहुत दिनों से यूपीपी, यूपीएसआई और एसएससी बैंक रेलवे के मैथ वाले पोर्शन को कई दिनों से बंद कर दिया था। ठीक है, अब हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम अपना एक नया चैप्टर लेके आए हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एक नया चैप्टर है। इस चैप्टर को हम कौन से नंबर 1 से शुरू करेंगे, एक एक करके एक खत्म करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2, ऐसे ऐसे कर करके पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कितने क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, फिर 3 में, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 4 हो गया, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, ऐसे ऐसे मैं पूरे सभी कॉन्सेप्ट को मैं पूरा डिवाइड करके लाया हूँ। और उम्मीद रखिए, विश्वास बनाए रखिए कि मैं आप लोगों को समय, दूरी और चाल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, मैं इस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से क्लियर करूंगा कि आपको लगेगा कि वाह मजा आ गया, क्योंकि समय, दूरी, चाल में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना आप गारंटी के साथ सोच लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 के साथ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक, अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 को पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक चीजें आपको बताना चाहेंगे और बताएंगे भी, और वो टेक्निक, वो बेसिक चीजें आपको याद करना होगा। अगर आपको याद रहेगा तो आपकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। तो स्वागत है आपका हमारे इस टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ाते हैं। चैप्टर हमारा क्या है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक, जिसको हम बोलते हैं समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल। ठीक है, ये हमारा क्या है, चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग काफी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक भी चीजें आपको कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। ठीक है, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या हमको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कि अगर कोई स्पीड, अगर किसी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो तो उसको किलोमीटर पर घंटे में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी को सीखेंगे और बदलना सीखेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बिना आपको क्वेश्चन बहुत अधूरा रह जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी इसकी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसको सीखते हैं। चलिए देखते हैं। अगर किसी की चाल, पहले आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, चाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम दूरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर समय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम उस चाल की बात कर रहे हैं जो टाइम टू टाइम बदलता नहीं है। यानी कि चाल क्या होती है, एक समान चाल रहती है। ठीक है, यहाँ पे हम वेग की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाल की बात कर रहे हैं। चाल होता क्या है मेरे भाइयों, बता देना चाहता हूं आपको। चाल होता है तय की गई दूरी बटे समांतराल, यानी कि कुल चली गई दूरी बटे समय। तो चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि यही हमारी क्या होती है, चाल होती है। हम चाल की बात कर रहे हैं, न कि वेग की बात कर रहे हैं। वेग में विस्थापन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम चाल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो चाल होता है दूरी बटे समय। तो ये आपको पता होना चाहिए, और यही एक फार्मूला है। एक चीज और जान लीजिए, आप इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एक फार्मूले को याद करना है, और वो फार्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूले से हम आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। समझ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट 15-16 कॉन्सेप्ट हैं, सभी कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक ही फार्मूले से हम आपका क्लियर करेंगे। और देखिएगा कितने अच्छे अच्छे टेक्निक लेके आएंगे, स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं भी करेंगे, क्योंकि लंबी पड़ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। छोटा छोटा करके हम क्या करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट डेली पढ़ेंगे। ठीक, और डेली पढ़ेंगे भाइयों। अब हमको गैप नहीं लेना है, समझ रहे हैं, गैप तो बिल्कुल नहीं लेना है। अब हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट डेली पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चाल, अगर मान लीजिए आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको बदलना हो मीटर पर सेकेंड में,
तो कैसे बदलेंगे? तो पहली बात तो हमको कुछ पैमाने आने चाहिए। क्या पैमाने? क्या कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 गुणे 60 क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो इसी को हम करते हैं सॉल्व। तो 1 किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड बदलना हो, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर से हमने क्या किया? गुणा। अब घंटे को किस में बदल देंगे? सेकेंड में। तो 60 गुणे क्या कर देंगे? 60 सेकेंड। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को हम इतना लिख सकते हैं 1000 मीटर बटे में क्या लिखेंगे? 60 गुणे 60। अब देखो इसको कट करेंगे, 0 0 0 0 कट जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो कितना बचा? 5 बटे 6 18। तो 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? यानी कि हमको मिल गया 5 बटे 18। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको बताते हैं क्या। अगर आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5 बटे 18 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ये टेक्निक याद कर लीजिए, बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है, किसमें बदलने के लिए? मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए। ओके, अगर आपका मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे बदलना हो, तो आपको इसी का उल्टा 18 बटे 5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर हमारा यही है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा यही है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़े देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर हमारा पहला ये है, एक मोटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो 2 घंटे में वहां कितने दूर जाएगा? तो बताइए 2 घंटे में वहां कितने दूर जाएगा? तो आपको दूरी बताया हूं, दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हमने बताया था। आपको पूरे इस चैप्टर में एक ही सूत्र याद करना है, जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, अब यहीं से और भी 2-3 सूत्र बन जाते हैं। अगर मैं बोलूँ चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। एक ही फार्मूले से आपका सब काम होने वाला है। ठीक, तो एक मोटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यानी इसकी क्या आ गई? चाल आ गई। और 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? तो हमको चाल पता है, समय पता है, तो हमको पता चल जाएगा दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल। चाल कितनी है? 60। चाल कितनी है? 60। समय कितना लग रहा है? 2 घंटा। तो 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120। 120 किलोमीटर आंसर आने वाला है। तो हमारा आंसर आ गया कितना? 120 किलोमीटर। क्लियर? तो एक बात और ध्यान देना है, अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय भी घंटे में होना जरूरी है। अगर आपकी चाल मीटर पर सेकेंड में है तो समय मिनट सेकेंड में होना जरूरी है। ठीक है, यूनिट सेम करना होगा, तभी आपका काम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं, ये क्या हो गया इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? एक कार की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह कार 27 मिनट में कितनी दूर चली जाएगी? अब बताइए, अब चाल दे दिया है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। अब मैं पूछा हूं कि 27 मिनट में कितनी दूरी जाएगी। अभी हम आपको बताए ना कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। हमारी चाल कितनी है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय किसमें है? 27 मिनट में है। अब बताइए, हमने क्या बोला था आपको? अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय को घंटे में होना चाहिए। अगर आपकी चाल मीटर पर सेकेंड में है तो समय को सेकेंड में होना चाहिए ना। लेकिन ये बताइए, यहाँ चाल कितना दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, तो आपको समय सेकेंड में नहीं, मिनट में नहीं, घंटे में बदलना होगा। क्लियर? तो घंटे बदलने के लिए तो हमको क्या करना होगा? अगर मिनट में दिया हो, किसमें दिया हो? मिनट में, उसको घंटे में बदलना हो तो 60 से क्या देते हैं? भाग देते हैं। 60 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? घंटा आ जाएगा। यानी कि 27 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो 27 बटे 60 घंटा। अगर मैं बोलूं 27 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो आप क्या बताएंगे? 27 बटे 60 घंटे होंगे। ठीक है,
आपको अगर मैं बोलूँ 12 मिनट में कितने घंटे होंगे तो 12/60 घंटा, 1/5 घंटा। अगर मैं बोलूँ 20 मिनट में कितने घंटे होंगे तो 20/60 घंटा। अगर मैं बोलूँ 50 मिनट कितने घंटे होंगे तो 50/60 घंटा। अगर आपको कोई मिनट में दिया हो, घंटे बदलना हो तो 60 से भाग देंगे। अगर घंटे में दिया हो, मिनट में बदलना हो तो 60 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 घंटे में कितने मिनट होंगे तो क्या बोलेंगे? 6 पंचे 30, यानी 300। सॉरी, अगर मैं आपसे बोलूं 5 घंटे में कितने मिनट होंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में 6 पंचे 30, 300 मिनट होंगे। क्लियर? आपको ऐसे छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए क्या रहा है, क्या 27 मिनट। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में, हमारी ऑप्शन भी किस में है? दूरी किलोमीटर में है। दूरी किस में है? किलोमीटर में है। इसका मतलब हमको किलोमीटर में ही पूरा काम करना होगा। अब 27 मिनट है, इसको हमको बदलना पड़ेगा सेकेंड में, नहीं घंटे में। तो बताओ 63 हमारी चाल हो गई। समय कितना है? 27/60। ये किलोमीटर प्रति घंटे, ये घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में घंटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो घंटा घंटा कैंसिल, बचेगा क्या? किलोमीटर। इसलिए हमारे ऑप्शन किलोमीटर में है। ऐसे आपको पकड़ना है। ठीक, ये सब छोटी छोटी बातें आपको सीखना है मेरे भाई, तभी आप कर पाएंगे, वरना आप गलत कर देंगे। चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले काट देते हैं, किससे? 3 से काट दें। 3 दूनी 6, 20 हो गया। 3 9 27। फिर काट दें, नहीं कटेगा। ठीक, फिर 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 3 27 हासिल, 9 3 27। इकाई अंक पे क्या मिला? 7 मिला। अब बताइए नीचे क्या है? 2। 7 का जब आधा करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा, यही ऑप्शन होगा। इस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, क्यों? देखो 7 का इकाई अंक पकड़ा हो, देखो 9 3 27 इकाई अंक कितना पकड़ गया? 7। और नीचे क्या है? 2 है। ये 0 तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, दशमलव लगा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 2 है। 7 में जब 2 से भागेंगे 3.5 से, लेकिन इकाई अंक पे क्या आएगा? 5 आएगा। जब इकाई अंक पे 5, एक ही ऑप्शन है जिसमें इसमें भी नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन होगा जिसके इकाई अंक पे 5 आएगा। क्लियर हुआ? इतना आपको करना ही होगा। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा हो तो गुणा भी कर सकते हैं आप। गुणा देखिए कैसे करना है। 63 में किससे गुणा करना है? 27/60 का। ठीक है, तो कर लीजिए, काट दीजिए। 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 9 27। 9 3 27 के साथ हासिल लगा 2, 9 चौका 54, 54 और 2 56। हासिल 20 भाग दे दो, तो भाग दे दो, एक अंक पे तो दशमलव लगेगा, और 20 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 से भाग दे दो, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 28.35 यही आएगा। आ रहा है, आगे बढ़े। क्लीन, समझ में आ रहा है ना? यही करना है। अब जैसे मैंने आपसे बोला, क्या मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे को 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलें। कैसे बदलें? 18 इंटू किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए क्या बोला था आपको? 5/18 से गुणा करते हैं। 18 18 कैंसिल, क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अगर मैं बोलूं 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलें तो क्या आएगा? इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 दूना 36, 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इतना पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे फिर क्वेश्चन करूं, क्या क्वेश्चन कर सकता हूं? 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो हमने बताया था ना कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए 18/5 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 15 गुणे 18/5, तो कितना जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 18 तिक्का 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या था? आगे बढ़े, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, एक बस 18 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या आती है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई? आपको पता ही है, समय बराबर दूरी बटे चाल, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। यही कॉन्सेप्ट में पूरा, यही फॉर्मूले पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा। सारा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो पढ़ोगे आप, कॉन्सेप्ट नंबर 3 4 5 बड़े बड़े क्वेश्चन मैं इसी सूत्र पे पूरा काम कराऊंगा।
देखना, इतने अच्छे अच्छे टेक्निक लेके आऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बस 18 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है तो उसकी चाल क्या होगी? चाल बराबर भी बताया था आपको, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चलिए इसी को करते हैं। तो दूरी कितनी गया हो? 12 किलोमीटर में। पहले देख लेता हूँ उस चाल किसमें पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटे पूछा है, इसका मतलब दूरी किलोमीटर में है, चल जाएगा। क्योंकि हमको अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना होगा तो दूरी को किलोमीटर में लेना पड़ेगा, समय को घंटे में लेना पड़ेगा। तो हमारा समय कितना है? 18 मिनट है, इसको घंटे बदलेंगे। 18 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 18 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो 18 बटे 60 घंटे होते हैं। 60 से भाग देंगे, अभी बताए थे ना। तो काट दीजिए इसको, 6 × 18, 6 कम 2, 3 बटे 10 घंटा हो गया। तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 12, और समय कितना है? 3 बटे 10। तो ऊपर 10 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 40। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 दाम में 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करना क्या है, ध्यान समझिएगा। ये 12 है, ये 18 है, इसको इससे भाग देना है, लेकिन ये जाएगा नीचे और ऊपर जाएगा 60। तो 12 गुणे 60 बटे 18 ऐसे करना है। 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, तो 20 दूना 40। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 4। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं। देखिए, एक मोटर कार की चाल 5 मीटर पर सेकंड से है और 54 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब बताइए, समय किसमें दिया है? घंटे में, घंटे में, घंटे में, घंटे में। पहली बात तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि स्पीड को मीटर पर सेकेंड में देखना होगा। क्लियर? अब बताइए हमारी चाल किसमें है? 5 मीटर पर सेकेंड में है। तो हमको देखना होगा, देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? घंटे में है ना। एक बात ध्यान समझिएगा, हमारे पास जो ऑप्शन रहता है वही बताता है कि हमको किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है कि मीटर पर सेकंड बदलना है। जैसे यहाँ पे क्या था? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे बदला। यहाँ पे ऑप्शन किसमें है? घंटे में है, तो हमको चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में लेना पड़ेगा। और दूरी तो आपकी 54 किलोमीटर ऑलरेडी है ही। समझ गए? इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड को किसमें बदलना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटे में। अब मेरे बताइए प्यारे भाइयों, मैंने क्या बोला था? मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करने के लिए कहा था कि नहीं? हाँ, तो 18 बटे 5 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 18। 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ गया आंसर। लेकिन ये आया, हमारी चाल आई। चाल हमारी किसमें थी? मीटर पर सेकेंड में थी। अब उसको बदल दिया किसमें? 18 किलोमीटर प्रति घंटे बदल दिया। ठीक है, अब बताइए दूरी कितना दिया है? 54। तो हमारा समय नहीं आ जाएगा? तो समय बराबर क्या आएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल जानते हैं हम लोग। तो दूरी कितनी है हमारी? 54। चाल कितनी है? 18। 18 × 54। तो 3 घंटा समय हमको लगने वाला है। तो 3 घंटा समय हमारा हो गया। तो आज का क्वेश्चन 4 होते हैं। आंसर नंबर 1 में हमने 4 क्वेश्चन लाए थे, 4 क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक, तो आप करिएगा क्या? इन चारों क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया हो तो मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा। घर पे जाइए, घर पे भी तो हैं आप, करिएगा क्या? इसके क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके सॉल्व करके देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। गोलाभागी करना है। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कांसेप्ट नंबर 2। ठीक है, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।